दोस्तों किसी भी व्यापार को, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको यह आवश्यक होना चाहिए, जो आपका कार्य है वो किसी जॉब, किसी बिजनेस या किसी भी बड़े कार्य से कम नहीं है, क्योंकि हर एक काम में कुछ ना कुछ इनकम, कुछ ना कुछ टाइम, कुछ ना कुछ प्रॉफिट फिक्स रहता है। लेकिन जो बीमा व्यवसाय का काम है, इसमें ना तो आपके कोई टाइम का लिमिट है, ना ही आपका कोई इनकम का लिमिट है, और ना ही आपका कोई ऐसा बाउंडेशन है कि आपको इतना काम करना है दोस्तों। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका इन्वेस्टमेंट। किसी भी तरीके के आप बिजनेस करते हो, किसी भी तरीके आप जॉब करते हो, तो सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। तो दोस्तों इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। बिना इन्वेस्टमेंट के आप बीमा व्यवसाय भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो है आपका एजुकेशन। दोस्तों अगर आप बीमा व्यवसाय में बीमा की सही एजुकेशन अगर आप प्राप्त कर लोगे, तो आपको बीमा व्यवसाय में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी, और ना ही आपको किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसी दिक्कत आएगी जो व्यक्ति आपको मना कर सके। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अपन कोई भी काम करते हैं तो अपन को क्या दिक्कत हो जाती है, कहीं पे भी अपन ने बीमा करने के लिए गए हैं तो वहाँ पर अपन के पास अगर किसी व्यक्ति ने यह बोल दिया कि मैं आपसे बीमा नहीं लूँगा, या मेरे तो ऑलरेडी कोई बीमा चल रहे हैं, मुझे बीमा की आवश्यकता नहीं है, तो अपना क्या सिस्टम रहता, अपन उसके बाद में नेगेटिव हो जाते हैं और अपना काम है उस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से अपन पहले कर रहे थे। दोस्तों क्या दिक्कत होती है, वो आपका कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं करने वाले व्यक्ति की अपन को आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी आपका जो माइंड खुलता है वो आपका नो से खुलता है। नो का अगर अपन उल्टा करें तो उसमें लिखा रहता है ऑन। अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो आपको यह ज्ञात नहीं होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ है वो है आपका मना करना। कोई व्यक्ति अगर आपको मना नहीं करेगा तो आपको यह ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। अगर प्रत्येक व्यक्ति आपको यस बोल दे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, और प्रत्येक व्यक्ति अगर आपको नो बोले तो हो सकता है आप एक अपने कार्य में बहुत लंबे समय तक भी सफलता प्राप्त कर सको। दोस्तों सबसे पहले आवश्यक है आपको किसी व्यक्ति की ना कहलवाना। दोस्तों जितने भी LIC के एडवाइज़र हैं, जितने भी LIC के सलाहकार हैं, उनके पास सबसे बड़ी जो लिस्ट रहती है वो नो वाले लोगों की रहती है, जिन्होंने उन व्यक्तियों को बीमा करने के लिए मना कर दिया। दोस्तों तो अगर आपके पास नो वाले लोगों की लिस्ट ज़्यादा है तो आप बीमा व्यवसाय में जल्दी सफल हो जाओगे। दोस्तों जो भी आपका काम रहता है, किसी भी तरीके की व्यापार की बात करें, किसी भी तरीके की दुकान की बात करें, तो हर एक दुकानदार 8 बजे से दुकान खोल के बैठ जाता है। उसके बाद में यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास ग्राहक आएँ या उसकी बिक्री हो, फिर भी वो डेली बेसिस पे अपनी दुकान 8 बजे खोल के बैठ जाता है। तो दोस्तों वैसे ही अपन को काम करना है कि कोई भी जो आपका काम है उसमें आपको एक टाइम फिक्स करके अपन को डेली बेसिस पे विजिट करना है, चाहे उसमें आपको काम मिले या ना मिले। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इतने बजे अपने घर से निकलना है, इतने बजे किसी भी काम करने को अपन को चालू करना है। दोस्तों इसमें क्या रहता है, एक माइंड में जो आपकी मानसिकता बन जाती है वो हो जाती है आपके काम के प्रति। कहीं पर भी आप जॉब करोगे तो आपको यह फिक्स रहता है कि आपको 10 बजे अपनी जॉब पर पहुँचना है। तो दोस्तों इसमें भी आपका ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर इसमें बॉस भी आप हैं और मैनेजर भी आप हैं या जो कुछ भी है सब कुछ आप हैं, तो दोस्तों इसमें आप खुद से अपने आप से यह एक कमिटमेंट कीजिए कि हमें इतने बजे निकलना है और इतने बजे अपनी हाज़िरी लगानी है। तो जो दोस्तों तो सबसे पहली हाज़िरी है वो आपके कस्टमर के यहाँ होनी चाहिए। अगर आप डेली की हाज़िरी, मॉर्निंग का नाश्ता है, मॉर्निंग की जो चाय है, अपने कस्टमर के यहाँ जाके करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको बीमा व्यवसाय में बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि आपका काम ही आपके लिए फ्यूचर के लिए एक अच्छा रास्ता है जो आपको सफल बना सकता है। दोस्तों क्या होता है कि शुरुआत में आपको काम बहुत करना पड़ता है और सफलता आपको कम मिलती है, लेकिन धीमे धीमे जब उस काम को आप कंटिन्यू कर देते हो तो आपको सफलता ज़्यादा मिलती है और मेहनत कम करनी पड़ती है। दोस्तों क्योंकि जो व्यक्ति आपसे एक बार कनेक्ट हो गया है और आपकी नॉलेज और आपकी ईमानदारी को अगर वो समझता है तो वो एक ना एक दिन आपसे ज़रूर संपर्क करेगा और वो बीमा भी आपसे ही कराएगा। दोस्तों कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपके जाते ही साथ आपको यह बोल देते हैं कि मैं जब भी बीमा कराऊंगा आप ही से कराऊंगा। तो दोस्तों उनका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीमा का कार्य ऐसा है कि अगर आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि आप उनके भले के लिए कर रहे हो, कोई भी उसमें आयत नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने भले के लिए किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अपन ज़बरदस्ती करते हैं वो उस व्यक्ति के भले के लिए करते हैं, उस व्यक्ति के भले के लिए करते हैं जिसके लिए अपन बीमा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अपन केवल एक दिमाग में सोच बना के जाते हैं
कि जो बीमा है उसका जो कमीशन है वो हमें आना है, लेकिन उसके बदले में आप उस व्यक्ति को क्या दे रहे हो, ये सोच कभी भी आपके माइंड में नहीं होती है। दोस्तों सबसे पहले है आपकी सोच को बदलना। अगर आप अपनी सोच को बदल दोगे तो आपको बीमा व्यवसाय में सफलता मिल जाएगी। दोस्तों जब भी आपके पास फ्री टाइम है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर रहिए, उस चीज़ को आप समझिए कि किस वजह से आपको आज के लिए कार्य नहीं मिला है, उस चीज़ पर चिंतन कीजिए। अगर आपके लिए और भी कुछ नहीं है तो आप रेस्ट कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है आपको काम करने की, कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा जो आपको ये बोले कि आपको कार्य करना है। दोस्तों हर एक जो विद्वान हैं और जो वैज्ञानिक हैं उनका भी कहना यही है कि कोई भी काम करने के लिए आवश्यक नहीं है उसको अपन धीमे धीमे करते रहें। दोस्तों सबसे आवश्यक है उस चीज़ को फास्ट करने के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाना। अगर आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी तो आप कोई भी काम फास्ट कर लोगे। दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।